फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं फ़रा सईद हेल्थ फ्यूजन के साथ आपको दोबारा से वेलकम कहती हूँ। पहले तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आज हम बात करेंगे ऐसे मेथड पे जिसको फॉलो करके आप अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे तो हम बहुत सारे डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं, लेकिन इस मेथड में आपने कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करना। जो आप खाते हैं अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए आपने वही खाना है, लेकिन पैटर्न आपका जो खाने का है वो डिफरेंट होगा, टाइमिंग्स डिफरेंट होंगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको फॉलो करके आप अपना वेट रिड्यूस करेंगे, और इंटरमिटेंट फास्टिंग इसको कहते हैं। चले आए आज देखते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या नुकसानात हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो टाइम पे डिपेंड करता है। आपके खाने की टाइमिंग्स क्या होंगी। अगर हम पास्ट में देखें तो लोग इतना ज़्यादा खाना नहीं खाते थे। पहले हंट करते थे, फिर खाते थे, और फिर जब तक उनको अगला अगला हंट नहीं जब तक कर लेते थे तब तक वो नहीं खाते थे। लेकिन अब आजकल हमें फूड की इतनी ज़्यादा एक्सेस है खाने की कि हम किसी भी टाइम, सुबह, दोपहर, रात, इवन लेट नाइट भी 2 बजे, अगर हम उठ के नहीं कुछ बनाना चाह रहे तो हम ऑर्डर कर देते हैं। मतलब इतना एक्सेसिबल हो गया हमारे लिए फूड के हम टाइम नहीं देखते कि हम कितने बजे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसको फॉलो करके आपने कैलोरी काउंट वही रखना है जिसमें आपका वेट मेंटेन रहे। ये नहीं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप बर्गर भी खा रहे हैं, पिज़्ज़े भी खा रहे हैं, और आप कैलोरी काउंट जो है वो 2500-3000 पे ले गए हैं। तो इससे तो फिर डेफिनेटली वेट गेन होगा। आपने वेट मेंटेन करने के लिए कैलोरीज लेनी है, और करना ये है कि 6 से 8 घंटे की विंडो के अंदर आपने अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच और अपना डिनर कर लेना है। और बाकी का जो टाइम है उसमें अगर आपको भूख लगती है तो आप ग्रीन टी ले लें, आप ब्लैक टी ले लें, आप ब्लैक कॉफ़ी ले लें, या पानी ले लें, लेकिन इसके अलावा आप कुछ नहीं खा सकते। तो ये बेसिकली है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कितनी देर तक हम उस फास्ट को रख सकते हैं, मतलब कितनी देर बाद हमें खाना चाहिए, या ड्यूरेशन क्या हमें रखनी चाहिए। तो ख़वातीन के लिए ये है कि वो 16 घंटे का फास्ट रखें, और जेंट्स के लिए ये है कि वो 18 घंटे का फास्ट रखें। जी, एडवांटेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहता है। उसके अलावा ब्लड शुगर लेवल को ये कम करता है, हमारा जो लिवर फैट है उसको कम करता है, और कोलेस्ट्रॉल हमारा वो कंट्रोल रहता है इंटरमिटेंट फास्टिंग से। इसके अलावा जो इसके एडवांटेजेस हैं उसमें यह है कि आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आपका जो स्लीप ड्यूरेशन है वो भी बेहतर होता है इससे। तो इसके एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप ये देखें कि हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग है। हम उसमें भी 14-15 घंटे तो हम कुछ नहीं खाते। सुबह अगर हम 4-5 बजे सहरी करते हैं, और रात को शाम को हम खाते हैं इफ्तारी तकरीबन 6-7 बजे गर्मियों में, तो 14-15 घंटे का हमारा वो फास्टिंग हो जाती है। तो डेफिनेटली इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से हम रमज़ान में रोज़े भी रखते हैं 30, और उसके बाद वो एडवांटेजेस हमें नज़र भी आते हैं। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स अगर देखे जाएँ तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा, या मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग तो इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। बस एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि हम जब बहुत ज़्यादा भूखा रहते हैं तो हम स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं। एक स्ट्रेस हमारा थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। हमारी बॉडी जो है वो एडजस्ट कर लेती है इस टाइमिंग को, और हम इसके साथ जो है कंफर्टेबल हो जाते हैं इसी टाइमिंग के साथ। तो इसमें डिसएडवांटेजेस इतने ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग से कितना वेट कम कर सकते हैं। अगर तो आप वही खाना खा रहे हैं जिससे आप अपना वेट मेंटेन रख सकते हैं, तो इजीली एक वीक में आप ½ kg कम कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू। लेकिन अगर आप इससे बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो फिर थोड़ी सी अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करके, अपनी डाइट में थोड़ी सी चेंजिंग्स ला के, जैसे कि आप जंक फूड छोड़ दें, आप फिज़ी ड्रिंक्स छोड़ दें, आप कार्ब्स कम कर दें अपनी डाइट में, और आप जो है डेजर्ट्स छोड़ दें, शुगर आप बिल्कुल छोड़ दें अपनी डाइट में। इस तरह की थोड़ी सी चेंजिंग्स करके आपको बेहतर रिजल्ट भी मिल सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ आप वीक में 1 kg जो है वो आराम से कम कर सकते हैं।
और एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इज़ इट अचीवेबल। जो हर इंसान सोचता है कि मुश्किल बहुत ज़्यादा लगता है इतने घंटे भूखा रहना, और फिर 1 महीना कम से कम अगर आप ये डाइट फॉलो करें तो 1 महीने के लिए एक ही पैटर्न पे आप खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा समटाइम्स हेक्टिक भी लगने लग जाता है और लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसलिए ये ज़्यादा अचीवेबल है कि इसमें आपके स्लीप आवर्स भी काउंट होते हैं। जब रात को आप डिनर कर लेते हैं, आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग उस टाइम से स्टार्ट हो जाती है। फिर आप अगर रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी सोते हैं, अगर आपकी 8 घंटे की नींद है तो 6 से 8 घंटे तो आप वही एक्सक्लूड कर दें जो आप सो रहे होते हैं। तो इसलिए ये डाइट इतनी मुश्किल नहीं है कि आप ना कर सकें। अगर आप लेट्स सपोज 14 आवर्स के लिए आप फास्ट रख रहे हैं तो उसमें से 8 घंटे तो आप सो गए, तो टाइम बहुत थोड़ा होता है जिसमें आपने फास्टिंग करनी होती है और भूख को बर्दाश्त करना है। तो ये थी हमारी सारी इंटरमीडिएट फास्टिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। अब इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है और मुझे ज़रूर बताइएगा इसको फॉलो करके आपका वेट कितना रिड्यूस हुआ है, क्योंकि मैंने तो आज से ही स्टार्ट कर दिया हुआ है और 1 मंथ के अंदर मैं देखूंगी कि मेरा वेट इससे कितना रिड्यूस होता है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और मुझे फीडबैक देती रहिएगा। थैंक यू सो मच।